कैंसर अब ऐसा हो गया जैसे शुगर कंट्रोल करो तो जिंदगी आपकी अच्छी गुजर सकती है। सोराइटिक अर्थराइटिस होने के बाद क्या होता है कि कैंसर हो जाए, ठीक है, एंड इसका ये होता है। इसके साथ बोन मैरो डिसऑर्डर, सही है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होती है, उसके लिए एक और मैजिकल बूटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल के बारे में। कम क्यों हो जाते, किन बीमारियों में कम होता है और इसका कम होना किस कदर ख़तरनाक है और इसका तदारक कैसे किया जाए, और नेचुरोपैथी में प्लांट सोर्स कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। देखिए, जब आपके वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएं, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, कुछ इन्फेक्शंस में बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन को सही करने के लिए, और कुछ इन्फेक्शन हमारे जैसे बोन मैरो डिसऑर्डर हो, जैसे आपको ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, इसमें भी आपके वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। और बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, इम्यून डिसऑर्डर के, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वो उससे हो जाता है। देखिए, हम जब भी इम्यून डिसऑर्डर की बात करते हैं, जैसे सोराइसिस की बात करते हैं, और अगर सोराइसिस आपके हड्डियों में चला जाए, अर्थराइटिस हो जाता है। सोराइटिक अर्थराइटिस होने के बाद क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, ठीक है, एंड इसका ये होता है। अब इसको मतलब कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, किसी दवा की वजह से भी होता है। जैसे आप कोई साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, और अगर उस पर लिखा हुआ भी होता है, और अगर आप सीजर्स की दवा या मिर्गी की दवा ले रहे हैं, उससे भी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं काउंट कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए नेचुरोपैथी में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो नंबर 1 बूटी है वो है सी बेरी, सी बकथॉर्न, B12 इसमें होता है। और वाइट ब्लड सेल्स क्यों कम होते हैं? विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी, है ना। तो विटामिन B12 आपको किन किन चीज़ों में मिलता है? प्लांट सोर्स में किस में मिलता है? आपको सी बकथॉर्न में मिलता है। विटामिन सी भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह आपके सेल्स मेम्ब्रेन को रीजनरेट करता है। अगर बेरीज हो तो आप बेरीज लें, पत्तों की चाय लें, नहीं तो आप जो ऑयल है वो 5 कतरे दूध में डालकर ज़रूर पीजिए। उसके अलावा अश्वगंधा, अजगन नागोरी बहुत अच्छा है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अजगन नागोरी कौन इस्तेमाल नहीं करेगा? अगर आप मिर्गी की दवा खाते हैं या आप कोई साइकोटिक ड्रग्स पे हैं तो ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक ही, आपको काम करना, आपको प्लेजर हार्मोन्स को रिलीज़ करना। तो इसलिए अश्वगंधा को आप अपने जो साइकोटिक मेडिसिन हैं या आपको डॉक्टर ने कोई इस तरह की अद्वियात दी गई हैं जिसमें जो है जो ब्रेन को काम करने के लिए, तो उसके साथ अश्वगंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वरना अश्वगंधा 1 चम्मच दूध के साथ या 1 चम्मच थोड़ा सा पानी में घोलकर आप पी लें तो बहुत अच्छा होता है। इसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत जगह ये पाया जाता है, हर जगह। जो अल्लाह गफूर रहीम ने, सिंध की भी कितनी मैं जाती हूँ तो अश्वगंधा लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं किस पे? जैसे मैंने आपको सी बकथॉर्न का बताया, तो सी बकथॉर्न बहुत ज़बरदस्त होता है कि इसको आप ये देखें, मैं इसमें से 1 2 3 4 5 ड्रॉप्स जो हैं, हाँ, आप मेडिसिन्स पे हैं, आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी को ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने दूध मिलाया गरम और ये पी लिया। नहीं, कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं जो दूध नहीं पीते, वो क्या करें? वो पानी के साथ गर्म पानी मिक्स करके ले लें, या ऐसी ज़बान पे रख कर, और लेना कब है? सुबह खाली पेट लेना है। सुबह खाली पेट लेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अश्वगंधा कब लेना चाहिए? अश्वगंधा मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है शाम को 4 बजे आप लेके देखिएगा, सूरज गुरूब होने से पहले। उसमें आपको अश्वगंधा, अजगन नागोरी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ बोन मैरो डिसऑर्डर
सही है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसके लिए एक और मैजिकल बूटी है जिस पर मैं पूरा प्रोग्राम कर चुकी हूँ। वो कौन सी बूटी है? वो है दमासा बूटी, फिगोनिया दमासा। एक ही चीज़ है, दमासा बूटी भी आपके बहुत सारे कैंसर के अक़साम हैं जिनमें से ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। और उस पर प्रोग्राम है, आप देख लीजिए। अगर आपको वो देखना है कैसे इस्तेमाल करना है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों के ख़ानदान में होता है कैंसर, जैसे मेरे वालिद को प्रोस्टेट कैंसर था, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, मैं ज़्यादा प्रोन हूँ कैंसर के लिए, तो मुझे सीबकथॉर्न इस्तेमाल करना चाहिए, दमासा बूटी इस्तेमाल करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेने चाहिए और स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो ज़िंदगी मौत सिवाय अल्लाह के किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हम इंसान कोशिश तो कर सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी आपको ये बताने के लिए कि जो है, अगर WBC आपके कम हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस में वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वो उनमें लड़ने की वो जाहिर सी बात है हमारे सोल्जर्स हैं, लेकिन जहाँ वो कम हो जाए तो आपकी बॉडी कैंसर की तरफ जा सकती है। तो उससे बचने के लिए ये मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है, उसका इस्तेमाल कीजिए, डॉक्टर्स को ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बड़े का गोश्त का कीमा ज़रूर नाश्ते में खाइए, वो भी B12 का ख़जाना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम इस मौजी मर्ज़ जो है ना, इसको इस जहाँ से ही ख़त्म कर दे, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है अगर किसी फैमिली मेम्बर को ये मर्ज़ हो तो। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी अगर किसी को भी पता चलता है ना कि इसको कैंसर है, तो उसको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उस वक्त अपने प्यारों का साथ उसको ज़िंदगी की तरफ दोबारा ला सकता है। क्योंकि कैंसर अब ऐसा हो गया, जैसे शुगर कंट्रोल करो तो ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजर सकती है। तो प्लीज़ अपने प्यारों के साथ रहें, अपने प्यारों का साथ ज़रूर दें। ठीक है, इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि अल्लाह करे 1% भी मेरी बात मान लेगा तो ये मेरे लिए जज़ाए खैर बन जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से और ये जो मर्ज़ है इससे बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।